नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जिसमें महत्वपूर्ण 125 प्रश्न है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाधन उत्सव। और इसमें जो है ये गुण संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो इसमें सही आंसर है, इसमें से जो स्वर संधि है वो है पुस्तकालय में। प्रश्न नंबर 3, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो गगनचुंबी में बताना है कौन सा समास है। तो गगनचुंबी में होगा तत्पुरुष समास, गगन को छूने वाला। प्रश्न नंबर 4, परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर परमेश्वर कहते हैं। तो इसमें जो समास है वो है कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 5, मल्हार आलापन मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। मल्हार आलापना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चैन से जिंदगी काटना। प्रश्न नंबर 6, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो अंधे को दीपक दिखाना का जो अर्थ होगा, ना समझ को उपदेश देना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर हो गया, तो 9 2 11 हो गया। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसमें से जो तत्सम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, चक्र। चक्र का तद्भव होता है चक्का। चंद्र, ये चांद है, तद्भव है, उसका तत्सम होता है चंद्र। छेद, छेद ये तद्भव शब्द है और इसका छिद्र होता है तत्सम। और छत, ये भी तद्भव शब्द है और इसका होता है छत। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो योगी, यौवन, जीव, जीर्ण। तो इनमें से तद्भव शब्द बताना है। तो इसका जो तद्भव है वो है ऑप्शन नंबर सी, जीव। और जीव का जिह्वा होता है तत्सम शब्द। ये तत्सम शब्द है। योगी का जोगी होता है, यौवन का जौवन होता है, और जीर्ण का जीना होता है। प्रश्न नंबर 10, श्रृंगार का तत्सम शब्द है। इसका होगा श्रृंगार। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। इसमें संबंधवाचक और संबंध कारक है। प्रश्न नंबर 12, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? तो ये दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 13, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो ये मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, आत्मा की आंखें के अनुवादक थे। तो आत्मा की आंखें के अनुवादक थे ऑप्शन नंबर ए, दिनकर। प्रश्न नंबर 15, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में
निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं, ये विषय नहीं है वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में। प्रश्न नंबर 16, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, पद्धरी जो है अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है। प्रश्न नंबर 17, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? तो ये अमीर खुसरो हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, बेपथू कैसा अनुभाव है? तो बेपथू जो अनुभाव है वो सात्विक अनुभाव है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, सदियों का संताप किसकी रचना है? तो सदियों का संताप ये रचना है ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो सूर्य का स्वागत ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, ये दुष्यंत कुमार की रचना है। प्रश्न नंबर 21, हरी घास पर छड़वा शीर्षक काव्य संकलन की रचयिता कौन है? तो हरी घास पर छड़वा ये है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अज्ञेय। प्रश्न नंबर 22, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः है? तो कृष्ण ने कंस को मारा, तो इसमें जो कारक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ता और कर्म। प्रश्न नंबर 23, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अधिकरण इसका प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 24, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कर्ता कर्तृ ये सही है इसका। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो दाता का होगा दात्री। प्रश्न नंबर 26, समिति शब्द का बहुवचन है? तो समिति का बहुवचन होगा समितियां, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युत्पन्नमति। प्रश्न नंबर 28, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो अनिच्छा में जो उपसर्ग होगा वो होगा अन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो सुधी का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुधीजन। प्रश्न नंबर 30, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिकूल।
प्रश्न नंबर 31, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो तुरंग का होता है वाजी, घोड़ा, घोटक, ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 32, आधुनिक काल में पद के साथ किसका विकास हुआ? पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33, उद्धव शतक में कितने छंद हैं? उद्धव शतक ये जगन्नाथ रत्नाकर की जो है रचना है, और इसमें जो उद्धव शतक में जो छंद हैं वो हैं 116, और इनकी अन्य रचनाएं हैं कलकासी, वीराष्टक, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, हिंडोला, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 34, रीतिकाल का समय था। तो रीतिकाल का जो समय था वो था 1700 से 1900 विक्रम संवत। प्रश्न नंबर 35, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ये किया था गारसा दतासी ने, फ्रेंच भाषा में लिखा था। एस्तवार द ला लित्योतर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था इन्होंने। प्रश्न नंबर 36, लहर किस विधा की रचना है? तो लहर जो है वो काव्य है, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 37, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यंजना की दृष्टि से अविधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। ये गलत है। प्रश्न नंबर 38, आंसू है। तो आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये मुक्तक काव्य है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 39, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 40, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है उपेंद्र नाथ आस्क। प्रश्न नंबर 41, माधवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेरा परिवार। प्रश्न नंबर 42, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो इनका जो भारतेंदु के अनुसार जो हिंदी का पहला मौलिक नाटक है वो है गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित नहुष। प्रश्न नंबर 43, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? तो ये है नाटक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 44, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? भारत दुर्दशा है, चंद्रावली है, नील देवी है या विद्या सुंदर है?
तो अनुदित नाटक जो भारतेंदु जी का है वो है ऑप्शन नंबर डी, विद्या सुंदर। भारतेंदु ने मौलिक और अनुदित कुल मिलाकर के 17 नाटकों की रचना की। प्रश्न नंबर 45, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? तो मादा कैक्टस के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। इनके अन्य नाटक हैं तीन आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, तोता मैना, रात रानी, दर्पण, सूर्यमुख, राम की लड़ाई, कजरीवन, यक्ष यक्ष प्रश्न, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैत्री में है? तो इसका सही आंसर है कृतार्जुनीयम। ये वैत्री में है। वैत्री में 3 ग्रंथ हैं, कृतार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधि चरितम। प्रश्न नंबर 47, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? तो ये है केदारनाथ अग्रवाल का। प्रश्न नंबर 48, प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं? तो तीसरे दौर की प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो आती हैं यथार्थवादी श्रेणी में। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो जहां लक्ष्मी कैद है, ये राजेंद्र यादव की कहानी है। प्रश्न नंबर 50, किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? तो ये हुई 19वीं सदी से। प्रश्न नंबर 51, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो ये है कहानी। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो रसज्ञ रंजन ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है ये, और ये काव्य ग्रंथ नहीं है। प्रश्न नंबर 53, सही युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश की आखिरी चट्टान। प्रश्न नंबर 54, इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वियोगी हरि। प्रश्न नंबर 55, शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? तो शिवा का जो अर्थ है वो है शिवाजी। प्रश्न नंबर 56, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? तो ये मिस्र बंधुओं द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 57, लोग हैं लागिन कवित्व बनावत मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है?
तो घनानंद है इसका। प्रश्न नंबर 58, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका सही आंसर है सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। प्रश्न नंबर 59, हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो हरवंश राय की आत्मकथा के 4 भाग हैं। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। प्रश्न नंबर 60, संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना, वहीं संशय का अर्थ क्या है? तो संशय का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। प्रश्न नंबर 61, दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये वाक्य शुद्ध है। प्रश्न नंबर 62, श्यामा बुद्धिमती बालिका अस्ति का हिंदी में अनुवाद है? तो श्यामा चतुर लड़की है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 63, काशी बड़ी नगरी है का संस्कृत में अनुवाद होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काशी विशाला नगरी अस्त। प्रश्न नंबर 64, निम्न में से किस नाटक के नायक और नायिका पुरूरवा एवं उर्वशी हैं? तो कालिदास का नाटक है ऑप्शन नंबर बी, विक्रमोर्वशीय। प्रश्न नंबर 65, संस्कृत व्याकरण में भूतकाल में लकार होते हैं? तो संस्कृत में व्याकरण के जो है भूतकाल में 3 लकार होते हैं। प्रश्न नंबर 66, बाल के अत्र यहाँ संधि होगी? तो बाल के अत्र में संधि होगी ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति भाव। प्रश्न नंबर 67, स्था धातु का भाववाच्य में रूप होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थीयते। प्रश्न नंबर 68, निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो इनमें से जो अशुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर डी, नाट्यशास्त्र मम्मट की नहीं है, इसके लेखक हैं भरत मुनि। प्रश्न नंबर 69, ता धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है? तो इसका होगा ददंती, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 70, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका है लुड सामान्य भविष्यत, ये गलत है। प्रश्न नंबर 71, उर्वा शब्दार्थ है? तो उरु का जो शब्दार्थ होगा वो होगा बड़ा। प्रश्न नंबर 72, बुद्ध
प्लस धी बुद्धि संधि सूत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झलाम जसझ। प्रश्न नंबर 73, अस धातु का लिरट लकार का रूप होगा? तो इसका होगा भविष्यत। प्रश्न नंबर 74, शुद्ध वाक्य होगा? तो इनमें से जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर बी, अलम हसीतैन। प्रश्न नंबर 75, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये माना है कुतुबन को। प्रश्न नंबर 76, पद्मावत में रत्न सेन किसका प्रतीक है? तो रत्न सेन जो है वो मन का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 77, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 78, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 8 हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न नंबर 79, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो है, ये प्रमाणिक प्रथम ग्रंथ है हिंदी का। प्रश्न नंबर 80, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा का जो विकास हुआ वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। प्रश्न नंबर 81, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्लिष्ट योगात्मक। प्रश्न नंबर 82, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये पश्च समृद्ध स्वर है। प्रश्न नंबर 83, हाड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में जिसे लिखे जाते हैं उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिपि। प्रश्न नंबर 85, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण इसमें है जा, ऑप्शन नंबर ए। और घोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रश्न नंबर 86, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण है उ। प्रश्न नंबर 87, ई चा छा जा झा वा के आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ये होता है तालव्य से। प्रश्न नंबर
88 रस का नाम बताइए इसमें। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे गोमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनिवृंद सुखारे है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे कीन्ही भली रघु रघुनायक काजू कजू और करुणा करे कानन को पग उधारे। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है हास्य रस। प्रश्न नंबर 89 वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। तो मिलन में जो है वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। प्रश्न नंबर 90 डॉक्टर नामक कृति की विधा है। तो डॉक्टर नामक जो विधा है ये विष्णु प्रभाकर का नाटक है। प्रश्न नंबर 91 कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो ये की है जगदीश चंद्र माथुर ने। प्रश्न नंबर 92 जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रसाद। प्रश्न नंबर 93 गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? विद्यापति की, कबीर की, जायसी की या जयदेव की? तो गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की रचनाएं संकलित हैं, जिन्हें सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न नंबर 94 किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है संत काव्य धारा में। प्रश्न नंबर 95 सिय राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जलु है श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ह्यूं पुण्य राम ही को थलु है। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें रस है भक्ति रस। प्रश्न नंबर 96 पीपर पात सरस मन डोला में उपमेय क्या है? तो इसमें उपमेय है ऑप्शन नंबर सी मन। प्रश्न नंबर 97 उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 98 मन मलिन तन सुंदर कैसे विसरस भरा कनक घटा जैसे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अलंकार है दृष्टांत अलंकार। प्रश्न नंबर 99 जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं छंद। प्रश्न नंबर 100 सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं। तो कहते हैं मुक्तक। प्रश्न नंबर 101 वसंत तिल का छंद में कितने वर्ण होते हैं? वसंत तिलका में जो छंद होते हैं वो होते हैं 14, वो वर्ण होते हैं 14। प्रश्न नंबर 102 संधि के कितने भेद होते हैं?
तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 103, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। तो महोत्सव का होता है महाधन उत्सव। प्रश्न नंबर 104, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? तो द्वैतवाद है मध्वाचार्य का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्बार्काचार्य का जो संप्रदाय है वो है द्वैतवाद, और रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैतवाद। प्रश्न नंबर 105, क्योंकि मैं उससे जानता हूँ किसका कविता संग्रह है? क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय का। प्रश्न नंबर 106, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? तो ये बाल मुकुंद गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 107, तुलसीदास चंदन घिसें के लेखक कौन हैं? तुलसीदास चंदन घिसें के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई, और इनकी अन्य रचनाएं हैं ठठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना। ये इनकी व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई की। प्रश्न नंबर 108, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग की जो स्थापना की वो वल्लभाचार्य ने की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 109, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है? तो ये गोकुलनाथ की रचना है, इसमें जो है जीवन व्रत है। प्रश्न नंबर 110, अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो ये की थी विट्ठलनाथ ने। प्रश्न नंबर 111, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? तो 111 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वात्सल रस का सूरदास जो है वो कोना कोना झांक आए हैं।